सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो प्रीवियस लेक्चर में अभी तक हम लोग ने ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो वी हैव गॉन थ्रू द डेफिनेशंस ऑफ साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ये क्या है आपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा था, राइट? और उसके लिमिटेशंस क्या थे? थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में ही होती है। तो हमने नया सिस्टम डेवलप किया, करेक्ट? और ये नए सिस्टम में बेसिकली आपने सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट किया। सर्कुलर सिस्टम में हम लोगों ने क्या डिफाइन किया कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है? y, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? x, टैन थीटा की वैल्यू ओके y अपॉन x, कोसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन y, ओके। देन सेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन x और कॉट थीटा की वैल्यू x अपॉन y। ठीक है डियर? तो ये इतने कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने डिफाइन किए थे। फिर उसके बेसिस पे हम लोग ने ये एग्जांपल्स किए यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। हम लोग ने बहुत सारे वैल्यूज को फाइंड आउट किया और कुछ मैंने असाइनमेंट छोड़ा था। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट किया। ओके, चलिए अभी मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहां तक किया है। ये टेबल हम लोग ने प्रिपेयर किया था, इसका शॉर्टकट मेथड मैंने बताया एंड देन ये एक दो एग्जांपल उसके बेसिस पे हम लोग ने किया था। तो एक आध बच्चे अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं, मे भी अगर उनको कुछ दिक्कत है तो ध्यान देना बच्चा, क्योंकि यू आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में नहीं थे, इससे शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, बट एनी हाउ जहां से हम कर रहे हैं वहां से आप कोशिश करो समझने का। जो मिस आउट हो गया वो हम बाद में फिर से रिपीट कर लेंगे। कभी जब क्लास चालू होगा आप डाउट पूछ सकते हो। अभी हमारे पास 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑलरेडी है आप ओके और वो 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में यूज करते हो, ठीक है ना? जिसे हम आइडेंटिटी बोलते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द आइडेंटिटी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि हम आइडेंटिटी का प्रूफ यहां पे कैसे करते हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट आइडेंटिटी। 3 आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1. वेरी गुड ओके 1 प्लस tan square theta is equal to Cot square theta. Oh, sorry. Sec square theta. sec theta. और तीसरा है 1 प्लस अच्छा मैं एक बड़ा बेसिक डिफरेंस आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सिंस आप लोग 10वीं पास करके यहाँ तक आए हो। ये आइडेंटिटी और फंक्शन में फर्क क्या है? जो इक्वेशन आप पढ़ते हो और आइडेंटिटी आप पढ़ते हो, दोनों में फर्क क्या है? हम इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। और जैसे ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन और ये आइडेंटिटी, दोनों में फर्क क्या है डियर?
बरोबर ना, ये इक्वेशन है और ये आइडेंटिटी। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? और एक चीज नोट करना, यहाँ पे मैंने 3 बार इक्वल टू की जगह 3 बार लिखा है, और यहाँ पे देखो सिर्फ 2 ही साइन है। आइडेंटिटी में ये 3 बार लिखा जाता है और इक्वेशंस में 2 बार लिखा जाता है। ये एक और नोट कर लेना डिफरेंस, शायद आपके दिमाग में रहे। बट वाइल राइटिंग नॉर्मली हम इसमें भी इक्वल टू ही लिखते हैं, बट एक्चुअली आइडेंटिटी में 3 बार लिखना चाहिए। यस, एनी स्टूडेंट who can tell me what is the difference between an equation and an identity? अरे बच्चा हाँ ना, कुछ तो सांस लो। आइडेंटिटी और इक्वेशन का फर्क पता है क्या आप लोगों को, हाँ या ना? नो। नो सर। नो अच्छा, सर। नहीं मालूम है। हाँ तो ऐसे बोलो ना, अरे शर्म थोड़ी आनी चाहिए। नहीं आता, नहीं आता है, इतना शर्माते हो जैसे लगता है तुम लोग की इज्जत उतर जाएगी। हाँ चलिए देखो, बेसिक डिफरेंस क्या है कि मैं थीटा की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं, जैसे साइन 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1। साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। ओके, साइन स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर 5, जो मांगते हैं वो वैल्यू लो, हर बार ये सेटिस्फाई होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। एवरी वैल्यू ऑफ थीटा इन डोमेन satisfies the equation. Such an equation is known as identity. समझ में आया? तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की कोई भी वैल्यू जो उसके डोमेन में है उसको सेटिस्फाई करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। लेकिन इसकी खासियत देखो, इसको सिर्फ 2 ही, x की वैल्यू अगर मैं 2 लिया, ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 और 6 2 4 कितना प्लस 6, ये कितना हो गया, 0, सेटिस्फाइड। लेकिन जरा x की वैल्यू 1 ले लो, 1 माइनस 5 1 जा 5 प्लस 6 कितना आया, 2, सेटिस्फाई हुआ क्या, नो, इट इज नॉट सेटिस्फाइड। यानी कि एवरी वैल्यू ऑफ x इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशन। फर्क याद रहेगा इक्वेशन और आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी मतलब जिसमें यस जो सर। वेरिएबल है उसके हर पॉसिबल वैल्यू डोमेन की उसको सेटिस्फाई करेगी। लेकिन इक्वेशन मतलब सिर्फ कुछ वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है या इक्वेशन है? इक्वेशन। ये आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। क्योंकि इसने a और b की कुछ भी वैल्यू डालो, 1 2 3 4 5 6, जो मन में आए हर एक बार सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी। ओके डियर, यस। सर। ठीक है ना? किसी के मन में कोई डाउट, कुछ पूछने का है? यस बच्चा लोग, कुछ पूछना है तो बोलो, समथिंग देयर इन योर माइंड कि ये ऐसा नहीं सर, वैसा क्यों? सर हमेशा आइडेंटिटी मतलब ABCD में ही होता है ना? नहीं, वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, जैसे x के जगह y, y के जगह अल्फा, कुछ भी हम रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वेरिएबल तो जो दिया रहेगा उसको हमको कंसीडर करना है। जरूरी नहीं कि वो ABCD ही रहे या थीटा ही रहे, कुछ भी हो सकता है। ओके, x प्लस वाई द, जैसे अभी मैंने a प्लस बी द होल स्क्वायर लिखा था ना, मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी वही है। तो इसमें मैं ABC में ना लिख के x और y में लिखूंगा, इट्स ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना डियर? पर अल्फाबेट्स में रहते हैं ना, मतलब आइडेंटिटी। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है, जैसे थीटा है, इसमें ये अल्फाबेट में नहीं आता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब में अल्फाबेट्स नहीं है, चलेगा। तो मैथमेटिकल इक्वेशन जो है, मैथमेटिकल इक्वेशन जिसको
जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल समझते हो ना, जैसे एक्स वाई, उसके हम अलग अलग वैल्यूज लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो जो वेरिएबल होते हैं उनके कुछ भी वैल्यू आप लीजिए और इस इक्वेशन में डालिए तो वो हमेशा करेक्ट आएगा। LHS will always be equal to RHS. LHS will always be equal to RHS. Such an equation is called as identity. अब सवाल उठता है 10वीं में आप लोगों ने इसको प्रूफ किया है कि नहीं किया है? नो। अच्छा, ये प्रूफ करके नहीं दिखाया, डायरेक्टली ले लिया था। चलिए, कंसीडर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये रेडियस 1 होगा। ये पॉइंट ए लीजिए, इसको रोटेट कीजिए एंगल थीटा, आप पहुंचो किधर? पॉइंट पी तक। सामने वाला लेंथ y और ये लेंथ m। याद रखना, अगर एक पॉइंट p आपने लिया x, y, ये एज्यूम किया आपने, है ना? कोई भी पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके कोऑर्डिनेट होते हैं ना, x और y, और उससे अगर आपने परपेंडिकुलर x एक्सिस को ड्रॉ किया तो जो लेंथ होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है और जो बेस होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है। तो सी दिस, कंसीडर a standard unit circle। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब सर्कल का सेंटर होगा ओरिजिन पे, यूनिट का मतलब रेडियस होगा 1। तो देखिए रेडियस 1 और सेंटर कहां पे लिया? ओरिजिन पे। रोटेट OA, रोटेट OA so that it reaches OP where P is equal to x, y, making कितना एंगल बनाया? थीटा। ओके, देन ड्रॉ PM perpendicular to x axis, ड्रॉ PM perpendicular to x axis। तो आपको जो ट्राइंगल OPM मिला वो कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। Yes, right angled triangle. Triangle OPM is right angled triangle. Okay. Now, अब right angled triangle में आई एम श्योर आप सब जानते हो that OM square plus MP square is equal to OP square. Alright. लेकिन OM की वैल्यू कितना है? X, MP का वैल्यू कितना है? Y, और OP स्क्वायर कितना है? 1। अब डेफिनेशन याद कीजिए, X का मतलब cos थीटा। देखो याद करो, हमने डेफिनेशन क्या दिया था? ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में साइन थीटा की वैल्यू y, cos थीटा इज इक्वल टू x, sec theta is equal to 1 upon x, cosec theta is 1 upon y, tan theta y upon x, and cot theta कितना होता है? x upon y। ये हमने डेफिनेशन लिख के दिया था पिछले लेक्चर में, बरोबर? तो जो लेक्चर अटेंड नहीं किया उन बच्चों को ये थोड़ा सा नोट्स आज मैं सेंड करूंगा, तो प्लीज पीछे का स्टडी कर लेना, और जो डाउट रहेगा वो अगले लेक्चर में आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है? सो आई होप न्यू स्टूडेंट है उनको थोड़ा दिक्कत आएगा समझने में, तो आपको ये फंडामेंटल्स खुद से याद करना पड़ेगा बच्चा। यहाँ पे मैं थोड़ी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, ये आप जब कर लोगे तभी आपको मैं समझा सकता हूं। तो ये डेरिवेशंस है, ये मेरे ख्याल से आपको ना एग्जाम में पूछते नहीं है,
ये खाली मैं आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि आया कहां से, एडिशनल समझा रहा हूं। कॉलेजेस में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। देखो x की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू कितना है sin थीटा, तो y स्क्वायर इज sin स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1। ये देखो आपका पहला आइडेंटिटी मिल गया। ये अपना पहला आइडेंटिटी। अब एक काम करो, ये जो इक्वेशन 1 है उसको आप डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दो। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा 1, One. y अपॉन x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। अब जरा इधर आके देखो, 1 y अपॉन x की वैल्यू कितना tan थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन x कितना है, sec स्क्वायर थीटा। Six. तो ये देख लो आपको दूसरा आइडेंटिटी भी मिल गया कि नहीं। यस ये हो गया आपका दूसरा आइडेंटिटी। अब एक काम करो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय x के बदले y स्क्वायर से डिवाइड, तो आपको x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, 1 अपॉन y स्क्वायर में ये x अपॉन y द होल स्क्वायर, मैं इधर लिखता हूं उसको, प्लस y स्क्वायर अपॉन y Equals to 1 upon स्क्वायर, y square. और ये आ गया 1 अपॉन y द y होल स्क्वायर स्क्वायर, 1 प्लस। अब x अपॉन y की वैल्यू चेक करो कितना है, cot थीटा, cot थीटा, तो ये हो गया cot स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन y इज cosec थीटा स्क्वायर है इसलिए cosec स्क्वायर थीटा। थीटा। ये क्लियर हुआ अभी आप लोगों को। यस सबसे पहले देखो आपने क्या किया, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लिया। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का मतलब सर्कल जिसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे, और रेडियस कितना है 1। इनिशियल आर्म OA को आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, वो पॉइंट P पे पहुंचता है। इधर सुनो, ओके। अभी आपने क्या किया, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, तो ट्राइंगल OPM मिला, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। लेंथ ऑफ PM इसका y कोऑर्डिनेट होगा, लेंथ ऑफ OM इसका x कोऑर्डिनेट होगा। ये फिक्स्ड है, हमेशा चेंज नहीं होगा। अभी ट्राइंगल OPM राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू मिली 1, OP इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1। x डेफिनेशन के हिसाब से cos थीटा, y डेफिनेशन के हिसाब से sin थीटा, तो देखो x स्क्वायर यानी cos स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। सेम वे when we divide by x square, तो x square upon x square 1, y square upon x square y by x the whole square, and 1 upon x को 1 upon x the whole square लिखा। फिर इधर देख लो, y by x मतलब tan थीटा, y by x की जगह देखो tan थीटा लिखा, 1 upon x की जगह sec थीटा, तो ये अपना दूसरा आइडेंटिटी 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। Okay, now divide equation by y square। इक्वेशन 1 को हमने फिर से y स्क्वायर से डिवाइड किया, तो x स्क्वायर बाय y स्क्वायर, y स्क्वायर बाय y स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन y स्क्वायर।
देन हमने क्या किया, थोड़ा आगे पीछे करके लिखा, वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर 1 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को एक्स बाय वाई द होल स्क्वायर लिखा, इक्वल टू 1 अपॉन वाई द होल स्क्वायर। अब डेफिनेशन देख लो, एक्स अपॉन वाई मतलब कॉट थीटा और 1 अपॉन वाई मतलब कोसेक थीटा। तो इस तरह से आपका तीनों आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। ओके, किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर? नो सर। नो सर। ओके, No, sir. अभी हमको रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज एक नया टर्म है, हर एक का रेंज फाइंड आउट करना है। साइन थीटा कॉस थीटा सब का रेंज क्या है? रेंज मतलब कि साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। ओके डियर, मतलब साइन का वैल्यू किधर से किधर तक पॉसिबल है। अभी ध्यान से देखो, एज अ नोट आपको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू क्या मिला था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इज इट ओके? ये आया था। अब आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो सकती है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दो नंबर है, इनका टोटल 1 है, तो एक्स स्क्वायर के वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है? कोई बता सकता है मुझको? एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? एक अंदाजा लगाओ, अपने हिसाब से कुछ भी बोलो, राइट या रॉन्ग, ऐसा कोई ये नेसेसरी नहीं है कि यू हैव टू गिव द राइट आंसर। गलत भी हो तो भी चलेगा। Zero and negative numbers. 0 स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते ना बेटा? 0 या फिर 1। हाँ, 0 या 1। वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू कितनी पॉसिबल हुई? 0। 0। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी पॉसिबल हुई? 1। 1। One. समझे बच्चा लोग? तो इसका मतलब ये निकलता है कि 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। उसी तरह y की वैल्यू भी वही होगी ना? ठीक है बच्चा, ये इतना समझा आप लोग को? किसी के Yes, मन में sir. यहाँ पे कोई डाउट है? No. नो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना, जैसे अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 2 आता है, जैसे एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना तो -2 लेस देन एक्स लेस देन 2 आता है। ये एक चीज याद रखो। तो ये जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो उस रूल के हिसाब से मुझे -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, और y का भी वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? -1 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है डियर? इज इट फाइन? ये एक देख लो, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ये जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो उसका ये रूल है। हाँ, तो पॉजिटिव रूट के लिए सेम साइन, नेगेटिव रूट के लिए अपोजिट साइन। इनइक्वालिटी करके एक चैप्टर आएगा, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, याद रहेगा ये। अब मेरे को एक बात बताओ, x मतलब क्या होता है बच्चा लोग? Cost. x का मतलब होता है cos थीटा। -1 लेस देन इक्वल टू cos थीटा, और y की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा। Theta. लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू, सॉरी एक सेकेंड, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू y। तो अभी यहाँ पे चेक कर लो, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, और साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 एंड +1 है।
तो ये आपको हमेशा याद रखना रहेगा। याद रहेगा आप लोगों को? यस सर। चलिए, सर एक बार और समझाना। अभी जस्ट रिमेंबर वन रूल, ओके, नोट वन। अब आते 2 पे, तो इधर ध्यान से देख लो। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट एक्स स्क्वायर, इसको मैं सेपरेट करके लिखता हूं, इसको मैं उल्टा करके लिखता हूं 1 by 1। अभी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये देखो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और इधर से देखोगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सेम वे y इज लेस देन इक्वल टू 1 या फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब एक रूल याद रखना, इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/b, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं तो 1/a इज लेस देन और इक्वल टू b आता है। यानी कि अगर नंबर का रेसिप्रोकल लोगे तो ये इनइक्वालिटी साइन जो ग्रेटर है वो क्या हो जाएगा, लेस, और जो लेस है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है बच्चा लोग, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब इस रूल के हिसाब से अगर आप यहां पे रेसिप्रोकल लेते हो तो 1/x की वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर 1/x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन और इक्वल टू -1। सिमिलरली इधर आ जाओ, 1/y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 1/y इज लेस देन और इक्वल टू -1, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल -1 ही है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है। ये स्टेटमेंट समझेगा? यस बच्चा लोग? यस। देखो बाजू में मैंने पहले समझाया रूल क्या है। अगर Yes, sir. a ग्रेटर देन इक्वल टू 1/b है तो a का रेसिप्रोकल 1/a लेस देन इक्वल टू b आ जाएगा। यानी कि अगर हम नंबर्स का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये जो साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज करना पड़ता है, ग्रेटर को लेस, लेस को ग्रेटर करना पड़ता है। तो हमने वही रूल के हिसाब से यहाँ पे लिखा। अब 1/x की वैल्यू देख लो कितना है, सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और सेक थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1। उसी तरह 1/y, कोसेक थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर कोसेक थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1। समझे बच्चा लोग? अब देख लो, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है, 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा कहां तक जा सकते हैं अपन, 1 से बिग किधर तक जा सकते हैं हम लोग, यस, कहां तक, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, यानी इंफिनिटी बोलते हैं उसको। उसी तरह -1 से छोटा मतलब कितना छोटा, कोई लिमिट नहीं है ना। -1 से छोटा बहुत सारे नंबर है, करोड़ों अरबों इनफाइनाइट नंबर्स है, यानी कि माइनस इंफिनिटी। तो बेसिकली इसको हम इलेबोरेट करके लिखना चाहे तो सेक थीटा के बारे में लिख सकते हैं, ओके, दैट माइनस इंफिनिटी के लेस देन sec theta less than equal to -1 or okay 1 less than equal to
सेक थीटा लेस देन प्लस इंफिनिटी। तो सेक थीटा की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में है या फिर 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में, लेकिन -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है। उसी तरह कोसेक थीटा की मैं बात करूं, ठीक है, कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा का आंसर है माइनस इंफिनिटी लेस देन कोसेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1 और 1 लेस देन इक्वल टू कोसेक थीटा लेस देन प्लस इंफिनिटी। तो सेक और कोसेक का रेंज ये है, ठीक है डियर। ये साइन का हो गया, ये सेक और कोसेक का, साइन कॉस का सेम है, सेक कोसेक का सेम है। ये याद रहेगा आप लोगों को? यस सर नहीं समझा एक बार और। अच्छा ठीक है। जैसे मुझे आप बताओ किधर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ये समझा आपको? ये कहां से लिया मैंने, ये पहला लाइन, हाँ सर। ये मैंने देखो इसमें से लिया, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 जो है उसको अपने -1 यहां तक लिखा, तो इसको मैंने स्प्लिट किया। एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है, 0 तक ले सकते हैं, तो यहाँ पे -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्चुअली मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए था, 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इंफिनिटी लेस देन 1 अपॉन, सॉरी, या 1 अपॉन एक्स लेस देन इंफिनिटी लेस देन इक्वल टू 1, इसका उल्टा कर दिया। 0 का रेसिप्रोकल होता है इंफिनिटी, और एक चीज याद रखना, इंफिनिटी के सामने इक्वल टू साइन नहीं रख सकते हम। अभी ये वाला पार्ट क्योंकि डिफिकल्ट हो जाएगा इसलिए मैंने इसको आप लोगों को छोड़ दिया हूं, ठीक है, मैंने खाली इतना सा लिया, तो हम चलिए इतने पे ही फोकस करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप समझा, x लेस देन इक्वल टू 1 हमने कहां से लिया, आपके इस डोमेन में से। ये सेकंड स्टेप मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। आप एक ही चीज को फोकस करो, बाकी चीज भूल जाओ। देखो x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, करेक्ट? यस बच्चा, ये समझा ना आपको? ये हाँ सर। हाँ, अभी 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या हुआ, सेक थीटा। तो 1 अपॉन एक्स मतलब सेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब 1 से बड़े नंबर कौन कौन से है? 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक जा सकते हैं हम लोग? इंफिनिटी तक। तो इसलिए मैंने देखो यहां पर ये लिखा है, 1 से बड़ा है सेक थीटा लेकिन इंफिनिटी से छोटा रहेगा। कोई भी नंबर इंफिनिटी से बड़ा नहीं हो सकता है। सर ये क्या, हाँ, ये क्या है, ये जो बेड़े में हाथ लिखा है? इंफिनिटी मतलब वो नंबर जो आप गिन नहीं सकते हो, जो आप सोच नहीं सकते हो। अब मैं कैसे आपको समझाऊं? चलो, आपको मालूम है अंबानी के पास कितना पैसा है? नहीं हाँ? नहीं। अच्छा, अगर मान के चलो उसके पास 10,000 अरब रुपया है, उससे ज्यादा ये कम नहीं है, उसको मैं एक एक का सिक्का बना दूं और आपको बोल दूं कि बैठ के गिन के दिखाओ, तो आप गिनोगे? नहीं, क्यों? बहुत टाइम जाएगा। कितना टाइम जाएगा? अरे पक जाऊंगा सर। पक जाओगे, अच्छा। तो इसका मतलब वो इतना ज्यादा है कि आप गिन ही नहीं सकते हो असल में। 10 अरब रुपए एक एक के सिक्के होंगे तो उसको आपको गिनने बिठा देगा, आपकी आधी जिंदगी बीत जाएगी, आप नहीं गिन पाओगे, ठीक है? हाँ। 10 अरब रुपया इतना होता है, उसके सिक्के इनफाइनाइट, मतलब आप गिन भी नहीं सकते हो। तो ये वो नंबर है जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको इस सिंबल से बताया जाता है। अभी ठीक समझे? यस सर। तो ये सेक थीटा की वैल्यू 1 से बड़ा है, इतना बड़ा है हम गिन नहीं सकते, उतना बड़ा, ठीक है? 1 और इंफिनिटी के बीच में। उसी तरह ये दूसरे हिस्से में आ जाते हैं हम। ये पहला हिस्सा क्लियर हुआ अभी?
अब दूसरा हिस्सा क्या बोलता है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है -1 से, रेसिप्रोकल लिए तो वो लेस देन -1 हो जाएगा। अब -1 से छोटा कितना, तो ये -इंफिनिटी तक, इसीलिए इसको हमने क्या लिखा, -1 से लेकर कहां तक, -इंफिनिटी तक। अभी क्लियर हुआ ये पार्ट? यस बच्चा, अभी क्लियर हुआ या अभी भी इसमें कुछ डाउट है? सर ये 7 का मतलब क्या? किसका? मतलब ये एरो जिसकी तरफ वो क्या, वो बड़ा है कि छोटा है? हाँ सेक का मतलब, ये सिंबल का मतलब पूछ रहे हो का? हाँ। ये देखो, इसको x अगर मैं ग्रेटर देन लिखता हूं 5, अगर ये सिंबल है, इसका मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी है। हाँ। ये ऐसे, अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 से छोटा है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यही चीज x ग्रेटर देन 5 या 5 लेस देन x, दोनों का मतलब एक ही है। ये दोनों एक ही चीज है। उसी तरह x लेस देन 5 या 5 ग्रेटर देन x, ये दोनों का मतलब एक ही है। हम पढ़ते कहां से, लेफ्ट टू राइट। इंग्लिश हम पढ़ते हैं ना, लेफ्ट से राइट की तरफ, है ना। जैसे उर्दू राइट से लेफ्ट आता है, चाइनीज पढ़ोगे तो ऊपर से नीचे आता है, जापानीज ऊपर से नीचे, इंग्लिश हिंदी लेफ्ट से राइट होता है। तो लेफ्ट से राइट देखने का, और ऐसे इसको जिधर इस तरफ हमारी तरफ पॉइंटेड है तो इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, और ऐसे है तो इसको लेस देन बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे, ग्रेटर देन, और इसको क्या बोलोगे, लेस देन। और कोई चीज पूछना है बच्चा? नो सर। Any other one, any other child who is having any difficulty? कोई भी चीज पूछना है। देखो मैथ्स क्या है ना, सिंबल का लैंग्वेज है, तो जब तक आपको सिंबल का मतलब नहीं समझेगा, कोई अर्थ नहीं है आगे बढ़ने का। तो अगर कहीं कोई डाउट है, कोई डिलेमा है, पूछो, इट्स ओके, दैट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू पीपल। यस, हैव आई मेड इट क्लियर बच्चा आप लोगों को? चलिए, यस सर। ओके फाइन। तो किसी को कोई डाउट नहीं, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अब टैन और कॉट का रह गया ना, देखो 2 तो समझा दिए, 4 हो गया, 2 और बाकी रह गया, टोटल 6 फंक्शन है हमारे पास। So please can you explain the last part? विच वन डियर, ये लास्ट वन? Yes sir. ओके, चलिए, ओके इधर देख लो। मैं खाली एक चीज समझाता हूं, बाकी आप खुद से ट्राई कीजिएगा समझना। बेसिकली ये हमने लिखा सेक थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बरोबर। इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू, आप मुझे बताते जाओ ना अपने हिसाब से कि क्या क्या हो सकता है। 1 से बड़े है तो 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है बोलो जरा बच्चा? 1 से बड़े और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं बेटा? 2, 3, 4, 5, 6। 2, Infinite. 4, कहां तक लिखूं मैं? कुछ गिनती है क्या? No sir. तो आखिरी नंबर क्या होगा? इनफिनिटी। यानी कि सेक थीटा की वैल्यू 1 हो सकती है, 1.1 भी हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहां तक? इन्फिनिटी तक। इज इट क्लियर? ये सारे नंबर आ गए ना। अब इतने सारे नंबर आप लिख के नहीं दिखा सकते, तो हम उसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? ओके, 1 लेस देन इक्वल टू सेक थीटा लेस देन इंफिनिटी। यानी 1 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी नंबर सेक थीटा हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है डियर, 1 से छोटा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा रहेगा, कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब ये निकलता है, अगर इसको आप एनालाइज करना चाहो तो। उसी तरह जब हम लिखते हैं सेक थीटा की वैल्यू, ये सिंबल का मतलब होता है लेस देन। अब इसका मतलब ये निकला कि सेक थीटा की वैल्यू क्या क्या है? -1 है, -1.1 है, -1.2 है,
जो भी सोचो आप, टिल कहां तक, द लोएस्ट नंबर दैट यू कैन थिंक इज व्हाट, माइनस इंफिनिटी. ओके, दैट मीन्स कि माइनस इंफिनिटी सबसे लोएस्ट है, सेक थीटा की वैल्यू उसके बीच में आएगी, से लेकर कहां तक, -1. तो हमारा सेक थीटा -1 से माइनस इंफिनिटी तक हो सकता है, उसी तरह 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक हो सकता है. दिस इज व्हाट इट इज मीनिंग. अब इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं. Thank you, sir. या आई होप सो. थोड़ा देखो, आई नो ये चीजें क्या इनइक्वालिटी आप लोग ने, मेरे ख्याल से स्कूल लेवल में ये नहीं था ना, लेस देन ग्रेटर देन. आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड तक था लेस देन ग्रेटर देन सिंबल, ये सब नहीं था. नहीं सर. हाँ, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. ठीक है, हम लोग इसके ऊपर एक चैप्टर है इनइक्वालिटी, वो भी करेंगे, देन विल सी दैट. ओके, तो ये सब चीजें थोड़ा वहां पे आपको समझना पड़ेगा. अभी तीसरा पॉइंट देखो. देखो अब हमको ये तो पता है -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 एंड -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1. नाउ मैं क्या चाहता हूं कि आप है ना सोचो जरा, x अपॉन y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है. हम x के अलग अलग नंबर लेते हैं, x के मैं अलग अलग नंबर लेते जा रहा हूं, y की भी अलग अलग वैल्यू लेता हूं मैं. जैसे मैं x की वैल्यू लेता हूं -1, ओके, अपॉन 1, तो क्या आंसर आएगा, -1 आ गया. देन आई कैन टेक दोनों को -1 अपॉन 1 +1 आ गया. I can take 0.1 अपॉन 1, कितना आया, 0.1. 0.2 अपॉन 1, 0.2. थोड़ा और अदर वे में भी लेते हैं. 1 अपॉन 0.1 कितना आएगा, 10. 1 अपॉन 0.1 01 कितना, 100. 1 अपॉन 0.001 कितना, 1000. 1 अपॉन 0.00001 कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. नेगेटिव वे में भी जाओ, -0.1 अपॉन 1 -0.1, -0.2 अपॉन 1 -0.2. ओके, देन 1 अपॉन 0.1 -1 -10, -1 अपॉन 0.01 -100, -1 अपॉन 0.001 -1000, -1 अपॉन 1 2 3 4 5 क्या आएगा, 10,000. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ठीक है, चलो अभी x अपॉन y के वैल्यूज मैंने अलग अलग एज्यूम किए, अलग अलग आंसर निकाल के देखा. तो अब आपका कंक्लूजन क्या निकलता है, x अपॉन y की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है. आपके सामने में बहुत सारे आंसर दिखाया. ठीक है, 0.1 0.2 -0.1 -0.2 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख कुछ भी आ सकता है. वैसे नेगेटिव नंबर भी आ सकता है. तो इतने सारे आंसर देख के आप लोग का दिमाग क्या बोलता है कि x अपॉन y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, कहां से कहां तक पॉसिबल है. यस डियर, कुछ भी नहीं समझा.
समझा सर। हाँ, तो मुझे बताइए आप लोग क्या कंक्लूजन क्या बताओगे इसका कि ये वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो सकता है। अच्छा, इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी? सबसे छोटा इसका वैल्यू क्या होगा और सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा वो बताइए। x अपॉन वाई की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी? एक नंबर बताओ, चलो आप लोग एक नंबर बताओ, मैं उसके आगे बोलता हूं। -1। -1 सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल है। मैं तो इधर -10,000 तक दिखा दिया बेटा। आई होप सो -1 से स्मॉल -10,000 है। इज इट ओके? -∞। -∞, यस दैट्स द आंसर। सबसे स्मॉलेस्ट आंसर है -∞, और सबसे बिगेस्ट आंसर क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। ∞। +∞। तो अगर ये नंबर -1 और 1 के बीच में है तो इनका जो रेशियो है y अपॉन x और x अपॉन y, इनकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है -∞ और सबसे बिगेस्ट वैल्यू है +∞। सबसे स्मॉलेस्ट -∞, सबसे बिगेस्ट +∞। अभी ये समझा आप लोगों को मैंने कैसे लिखा? बाजू में मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन करके दिखाए। ठीक है, आगे ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, ये आपको याद रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू -∞, सबसे बिगेस्ट वैल्यू +∞, -∞, +∞। अब y अपॉन x का मतलब क्या है बच्चा लोग? tan थीटा। tan थीटा। और इसका मतलब क्या है? cot थीटा। कॉट थीटा। ये दिमाग में रहेगा आप लोग के बात? मुश्किल है? नो। चलिए, अब मैं आप लोग को इसको अभी एज ए ब्लॉक में लिख के दिखा देता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये उसका रेंज, ठीक है ना? साइन थीटा और कॉस थीटा दो है ना, इनका रेंज क्या आया था? -1 से लेकर 1 तक, कोई भी नंबर इन बिटवीन -1 एंड 1। ऐसे भी लिखते हैं। ओके, अगर रेंज को मैं सिंबल दे दिया y, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही चीज है डियर, याद रखना। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, मतलब एक ही है। उसके बाद सेक थीटा और एक क्या था? कोसेक थीटा। इन दोनों का रेंज अपने को मिला था -∞, -1, -∞, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞, लेस देन y लेस देन इक्वल टू -1, और 1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन +∞। ये देखो, ये सिंबल और ये दोनों का मतलब एक ही है, खाली लिखने के तरीके अलग है, बट दे आर वन एंड द सेम। और भी रास्ते हैं लिखने के आप। और आखिरी बचा tan थीटा और cot थीटा। तो ये -∞ से +∞ कोई भी नंबर सकता है, तो उसको डायरेक्टली आप क्या लिखोगे? r। व्हेन आई राइट r, इसका मतलब है -∞ लेस देन y लेस देन इंफिनिटी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये जो डोमेन हमने लिखा, रेंज लिखा है, ये अब आप लोगों को याद रखना है। चलेगा ना बच्चा लोग? जितना मैंने ऊपर पढ़ा है उसको इतना शॉर्टकट में इधर लिख दिया। अब आपको ये प्रोसेस नहीं समझा, कोई बात नहीं, ये याद रखना है। दैट इज व्हाट इज नेसेसरी। ओके, याद रहेगा?
कोशिश करेंगे सर। हाँ, कोशिश करेंगे, दैट्स अ वेरी बैड वर्ड। ऐसा बोलो हम याद रखेंगे सर, क्योंकि ना ये 12th तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो क्या करोगे बच्चा आप लोग? याद करेंगे याद सर। रखेंगे सर। हाँ, याद करेंगे, 100% याद करेंगे। यस। देखो, अगर जरूरत पड़ा बाद में दोबारा पूछ लेना मेरे से, सब शर्माने का नहीं। बहुत सारे बच्चे लोग क्या होता है, मेरे को नहीं समझा, मैं पूछेगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्लासरूम में यही होता है। तो बच्चा बेचारा क्या डर के मारे कोई पूछता नहीं है। लेकिन बच्चा शर्म करोगे तो तुम्हारा ही तकलीफ है, क्योंकि यू आर गोइंग टू लूज द नॉलेज दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू गेन। तो अगर कुछ भी रहे ना, बार बार पूछो, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर समझ गया तो बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप अपने अंदर आते रहता है। बाकी सब्जेक्ट में तो बाय हार्ट करना पड़ता है, मैथ्स में जरूरत नहीं पड़ता है, कुछ भी कर सकते हैं आप। इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप हर एक चीज तो को ये समझ। tan का भी लिख देना। हाँ बच्चा, ये tan और cot का भी, टैन और कॉट का। tan और cot का भी लिख देना। हाँ, ये भी लिख के तो दिया, ये देखो ना, लिखा हूं मैं। बस इतना ही है। बस इतना ही है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है सर। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी मतलब कोई भी नंबर आप सोचो, वो टैन और कॉट की वैल्यू हो सकती है। ओके, ये जो मैंने लिखा ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए, कि अंदाजा लगाने के लिए कि क्या क्या आंसर आ सकते हैं। तो इससे हमको अंदाजा लगता है कि ये -10,000 कहीं तक भी जा सकता है, यानी माइनस इंफिनिटी तक। और ये नंबर बड़े बड़े होते जा रहे हैं, इसका मतलब प्लस इंफिनिटी तक। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अभी निगेटिव एंगल्स बाकी रह गया। ये एक और रिलेशन हमको याद रखना है। बाद में हम ये जितना चीजें पढ़ रहे हैं ना, उसको समराइज करके एक बार अलग से लिखेंगे। अभी निगेटिव एंगल समझने के लिए आप फिर से एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लो। अब मैं इसका ना डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूं, खाली डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। ठीक है डियर? तो ये आपने क्या लिया? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ये आपका एक्स एक्सिस एंड लेट दिस बी योर वाई एक्सिस। अब आप एक लो ओ P1 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल है, और एक लो माइनस थीटा P2। ठीक है, ये प्लस थीटा, ये माइनस थीटा। ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ये M। ओके, ये भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये P2 और ये M। अब P1 की वैल्यू x, y होती है, P2 x की वैल्यू सेम ही रहेगी, लेकिन y की वैल्यू ऊपर प्लस है, नीचे क्या होता है? माइनस। ऑलराइट डियर, तो ये आपका ओरिजिन। ये आपने प्लस थीटा लिया, नीचे क्लॉकवाइज रोटेशन, इसके लिए माइनस थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, साइन थीटा की वैल्यू आप क्या लिखते हो डियर? y, है ना? साइन थीटा की वैल्यू y। तो साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे? -y। ये देख लो, इधर क्या कोऑर्डिनेट है? -y ना? यस। अब एक बात बताओ, इधर y के बदले अगर मैं साइन थीटा लिख दूं तो मुझे मिलता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। समझ में आया? ये आपका पहला फॉर्मूला मिल रहा है। देखो, साइन थीटा की वैल्यू y है ना, मैंने इस y के जगह पे साइन थीटा लिख दिया, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ,
कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे आप लोग, बोलो। X. और कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? Minus X. इधर माइनस एक्स दिख रहा है आपको? No. तो इसका भी आंसर क्या है? X आएगा. एक्स है। तो कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा दोनों का आंसर सेम है ना, तो आपका कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए? कॉस ऑफ माइनस थीटा Minus theta. इज इक्वल टू, Cos theta. इज इट फाइन? अब तीसरा देख लो, tan थीटा इज, इधर देख लो, y अपॉन x लिखते हैं, दोनों पॉजिटिव है तो y अपॉन x लिखा। अगर tan माइनस थीटा की बात करें तो क्या लिखूं मैं, बोलो। कोऑर्डिनेट देख लो, इधर है, Minus Y upon X. माइनस y अपॉन x। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो हमारा कंक्लूजन निकलेगा tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा। ये 1, ये 2 और ये 3 है। बाकी रेसिप्रोकल के लिए सेम है, इसका रेसिप्रोकल लिख ही सकते हो आप लोग। साइन ऑफ माइनस थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक माइनस थीटा, और इधर आएगा कोसेक थीटा। तो रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखने जाए, इसका रेसिप्रोकल लिख रहा हूं, तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा। अगर इसका रेसिप्रोकल लिखे तो कोसेक सेक का कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा। एंड तीसरा इसका आप लिखो तो tan का होता है कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। ये 6 रिजल्ट आप लोगों को मिलते हैं, लेकिन मैं याद रखता हूं सिर्फ 3 ही, बाकी 3 उसके रेसिप्रोकल है, मुझे अपने आप याद रहते हैं। आई फोकस ओनली ऑन 3। पहला जो 3 है उसके ऊपर मैं अपना ध्यान रखता हूं, क्योंकि ये तो खाली उसी से मैंने डिराइव कर लिया है। देख लो, अब क्या करो, इसको 2 बार में करो चाहिए तो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले अपर ट्राइंगल ले लो, OPM, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक, कोसेक, कॉट सबकी डेफिनेशन दे दो। फिर ये नीचे वाला ड्रॉ करो, उसके अंदर भी आप साइन ऑफ माइनस, कॉस ऑफ माइनस, टैन ऑफ माइनस का डिफाइन करो, एंड देन कंपेयर करके वैल्यू लिखो। साइन थीटा आपको y मिलेगा, साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू माइनस y। जब दोनों आंसर कंपेयर किया तो साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा। cos थीटा इज x, cos ऑफ माइनस थीटा भी x है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ये 3 रिजल्ट्स मुझे अच्छे से याद चाहिए। अभी यहां पे किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है? यस डियर, नो क्वेश्चंस? यस बच्चा लोग, कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पे? सर एक बार और। चलो मैं एक काम करता हूं, इसमें से सिर्फ एक को अलग से समझाता हूं, ठीक है? एक ही को मैं करता हूं। इधर देखो, ये आप 2 सर्कल ले लो,
ये थीटा, ये पॉइंट आपका P, ये x, y, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM, ठीक है, ये आपका एंगल, ये आपका x और y एक्सिस जो भी है। अब मुझे ये ट्राइंगल में ये लेंथ है y, ये लेंथ है x। जहां तक हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है y, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है x है। अब एक काम करो, एक बाजू में और एक ट्राइंगल सर्कल ड्रॉ करो। अब क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज रोटेशन करो, तो ये माइनस थीटा आएगा। अब क्योंकि रोटेशन सेम है तो ये वैल्यूज भी सेम रहेगा। ये लेंथ होगा x, माइनस y। यहां पे जो पॉइंट P आ रहा है वो आएगा x, माइनस y। ओके, तो अगर मैं इस ट्राइंगल में आपको डेफिनेशन देने जाऊं तो साइन ऑफ थीटा की जगह यहां पे माइनस थीटा है, और इधर में y की वैल्यू देखो तो इट इज नेगेटिव क्योंकि ये बिलो द x एक्सिस है। देन कॉस ऑफ माइनस थीटा इसमें डिफाइन करने गया तो क्या आएगा, x आएगा। अब यहां पे देख लो y और यहां पे भी y, तो साइन थीटा आपको साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या मिली, y मिली, माइनस y। दैट मीन्स साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ y की वैल्यू क्या है, इधर देखो y की वैल्यू है साइन थीटा, तो मैंने y के बदले में साइन थीटा लिख दिया, सिंस y इज इक्वल टू साइन थीटा। उसी तरह जब मैंने कॉस ऑफ माइनस थीटा की बात किया तो कॉस ऑफ माइनस थीटा मुझे कितना मिला, x मिला, लेकिन x की वैल्यू असल में कॉस थीटा भी है, तो ये मुझे दूसरा वाला डेरिवेशन मिल गया। अभी ठीक है, अभी समझ में आ रहा है कुछ, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। सिंगल, इधर सिंगल डायग्राम में किया था, यहां पे मैंने दोनों को अलग अलग किया। साइन और कॉस की वैल्यू इधर निकाला, साइन कॉस की वैल्यू इधर निकाला, और फिर मैंने कंपैरिजन करके आपको आंसर निकाल के दिया। तो साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस भूल ही जाओ। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? Yes. तो मेरे ख्याल से यहां तक आज हम लोग करते हैं। ओके, चलिए, बाय एवरीवन।